नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में एक बड़ी घटना घटी है और वो घटना ये है कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। ये खबर मीडिया में चल भी रही है, सुर्खियों में भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के सुशासन और कानून के राज और डबल इंजन की सरकार क्या हो रहा है प्रदेश में। यहाँ अब गांव में भी लोग सुरक्षित नहीं है। जहां तक बात करें हम मुकेश सहनी जी के पिता की बात करें तो बहुत ही आजाद ख्याल के वो व्यक्ति थे, अपने स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपने बच्चों से मतलब मुकेश सहनी से उनका उस तरीके का कोई रिश्ता नहीं था। मुकेश सहनी के वो घर में नहीं रहते थे, वो अलग रहते थे। एक टूटी फूटी हुई कह सकते कि झोपड़ी में वो रहते थे, ना उसमें खिड़की है, ना किवाड़ है, कुछ भी नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि भाई उनसे तो किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। दिन भर लोगों के परोपकार का काम करते रहते हैं, दिन भर लोगों से मिलना जुलना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि शाम के समय में वो अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। मछली खाना पसंद उनको है, पीना खाना उनका मिजाज है और उस तरीके से जीते हैं। आखिर फिर बड़ा सवाल ये है उनकी हत्या क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से पीओ पर देख लीजिए, जिस तरीके से घटना स्थल पर सामान बिखरा हुआ है, जो भी व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लूटपाट में इनकी हत्या हुई है। हालांकि एसडीपीओ वहां का यही कह रहा है कि लूटपाट में हत्या होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो घटना स्थल पर जो चीजें बिखरी हुई हैं आप देख रहे हैं, वो पूरा संकेत है कि बहुत ही प्लान तरीके से एकदम प्लानिंग करके ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम लूटपाट में हत्या हुई है। गांव के लोगों का जो कहते हैं ना, हम लोगों के मिथिलांचल फुसफुसा के बात करने वाली जो बात है, उसमें ये भी बात आ रही है कि ये पैसा वगैरह लोगों को देते थे सूद पर काम करने के लिए। अपने ही समाज के आसपास के समाज के लोगों को पैसा देते थे, जिस पैसे से सूद पे लगाना जिसको कहते हैं ना, वो पैसा लगाते थे। ये भी बात सामने आई, वो भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं। लेकिन हत्या जिस तरीके से हुई है, जिस जघन्यता के साथ हत्या हुई है, मतलब जिसने भी हत्या की है बहुत ही क्रूएल्टी के साथ हत्या की है। और इस तरीके की हत्या में जो अमूमन जो बातें सामने आती हैं, वो बातें कहीं न कहीं कुछ न कुछ महिलाओं से जुड़ा मसला हो, या फिर सामने वाला के हत्यारा जो है उसके दिल में बहुत बड़ा कोई प्रतिशोध रहा हो, तभी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। वैसे पुलिस का कहना है कि ये घटना लूटपाट में हुई है, ये अलग बात है। जरा एसडीपीओ की बात भी हम सुनाएंगे, लेकिन बड़ी बात ये है हत्या तो हुई है। और हत्या कहीं न कहीं एक ऐसे नेता के पिता की हुई है जो इन दिनों बिहार में सुर्खियों में है। लालू परिवार के साथ आने के बाद वो ये दिखाने की कोशिश उन्होंने जरूर की है कि हम अलग तरीके की सियासत कर बिहार में हम एक अलग अलग जगाएंगे, जिस चीजों को वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। इसलिए ये हत्या भले एक साधारण मछुआरे की हत्या है, लेकिन बेटा मुकेश सहनी है, इसलिए इस हत्या का हाई प्रोफाइल होना स्वाभाविक तौर पे है और इसलिए सारे मीडिया का अटेंशन भी है। गांव के लोगों में दहशत है, चुप्पी है, गांव खामोश है। आप देख रहे हैं वीडियो, हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं और एक अलग तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गांव में। मीडिया वालों से भी गुस्सा है। खबर आ रही है कि मुकेश सहनी मुंबई से रवाना हो चुके हैं, पटना पहुंचकर सीधे गांव की तरफ बढ़ेंगे। वो गांव आएंगे, गांव में लोग, हालांकि इनके गांव में अभी इनके परिवार के कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि दोपहर बाद तक सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। पुलिस छानबीन कर रही है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन एसपी भी, एसएसपी दरभंगा भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मामले की संवेदनशीलता को वो भी महसूस कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मुजफ्फरपुर से रवाना हो चुके हैं। पटना से भी डॉग स्क्वाड और बाकी जो जांच करने वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो टीम रवाना हो चुकी है। कई तरह की पुलिस की एजेंसी है, उस एजेंसी को इस मामले को उद्भेदन में शामिल किया गया है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल ही नहीं है, मामला बिहार के साख का सवाल है। जिस तरीके से हत्याएं हुई है, वैसे भी अपराध को लेकर जो ग्राफ इन दिनों बढ़ा है, उससे बिहार का हर परिवार एक बार फिर से पुराने दौर की तरह सोचने लगे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि
हमारा बेटा, हमारे पति सकुशल वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इस तरीके के ख्यालात फिर से लोगों के मन में उठना शुरू हो गया है। वैसे इस घटना ने नीतीश की साख की बात क्या करिएगा, अब नीतीश की साख की चर्चा ही करना बेईमानी होगी। डीजीपी भट्टी के साख की बात क्या कीजिएगा, बेईमानी ही होगी। लेकिन चलिए, एक बड़ी घटना घटी है और हमें लगता है कि इस घटना का कारण जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है, इस घटना से आसपास के इलाके के लोगों में एक अलग तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए जरा देखते हैं नीरज और एसडीपीओ नीरज जदयू के प्रवक्ता और एसडीपीओ बिरोल क्या कह रहे हैं। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी, जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है, उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है।